देखिए, झारखंड में बड़ी तस्वीर इन दिनों एक बनती जा रही है और यह है आरक्षण का मामला। दरअसल आरक्षण के रण में कुर्मी और आदिवासियों के बीच की खाई पहले से कहीं ज़्यादा चौड़ी होती जा रही है। आदिवासी मूलवासी एकता के नाम पर अब तक ये खाई छिपे हुई थी, लेकिन कुर्मियों की एसटी दर्ज की मांग से दोनों समुदायों के बीच की खाई और भी गहरी और चौड़ी हो गई है। रिपोर्ट देखिए। आरक्षण के रण में कुर्मी और आदिवासी कभी साथ साथ थे, अब आमने सामने हैं। कुर्मी समाज अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त करने के लिए 75 सालों से आंदोलन कर रहा है। आंदोलन की आंच अब झारखंड की सियासत को सुलगाने लगी है। कुर्मियों की मांग के खिलाफ 14 सितंबर को आदिवासी समाज ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। ये 14 तारीख को हम लोग मोराबादी से 11 बजे विरोध के लिए हम लोग मोटरसाइकिल 4 व्हीलर 2 व्हीलर जो भी होगा हम लोग मोराबादी से निकलेंगे और गोला चौक होते हुए बिरसा चौक होते हुए भगवान बिरसा मुंडा जी को मालार्पण करते हुए फिर हम लोग हिनू चौक होते हुए हम लोग मैन रोड होते हुए फिर अल्बर्ट टेका चौक मैन रोड होते हुए फिर हम लोग फिर मोराबादी पुनः हम लोग पहुँचेंगे उस दिन। इसी के लिए हम लोग इस कार्यक्रम को आप प्रेस मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हम लोग आदिवासी दर्जा किसी भी एंगल से हम लोग कुर्मी महतो को बनने नहीं देना चाहते हैं। रूप से किसी भी राज्य में किसी भी समुदाय, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय के लोगों को रहने का अधिकार है। हर व्यक्ति को, हर समाज को, हर जाति को अपना हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने का संवैधानिक अधिकार है। ऐसे में अगर कुर्मी जाति के लोग जो 1913 का नोटिफिकेशन, 1931 के नोटिफिकेशन में अगर यहाँ के कुर्मी जाति के लोग आदिवासी की सूची में शामिल थे और अगर वे अपने संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपना हक अधिकार मांग रहे हैं, कुर्मी को फिर से आदिवासी की सूची में पुनः सूचीबद्ध करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये कोई नई बात नहीं थी, इतिहास उठा के देखने की बात है। 6 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर में बंगाल, उड़ीसा और झारखंड से आए कुर्मियों का विरोध प्रदर्शन हुआ था। कुर्मी समुदाय की मांग है कि उन्हें एसटी का दर्जा मिले, कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए और जनगणना की भाषा कॉलम में ये शामिल हो। बोकारो एयरपोर्ट कुर्मियों के प्रेरणा स्रोत विनोद बिहारी महतो के नाम पर किया जाए। दरअसल कुर्मी पहले एसटी समुदाय के अंग थे। 1901 में देश में हुई पहली जनगणना में उन्हें एबोरिजिनल कम्युनिटी माना गया। यही स्थिति 1911 में रही। 1921 में उन्हें एनिमिस्ट और 1931 में वो प्रिमिटिव ट्राइब माने गए, लेकिन 6 सितंबर 1950 को उन्हें एसटी समुदाय से बाहर कर दिया गया। कुर्मियों की जंग पुरानी है। 1931 में वो प्रिमिटिव ट्राइब की सूची में शामिल किए गए और 1950 में एसटी की सूची से ही बाहर कर दिए गए। कुर्मी एसटी सूची में शामिल होंगे तो उन्हें एसटी की 26% आरक्षण का लाभ मिलेगा। अभी वो ओबीसी के 14% कोटे में शामिल कई जातियों में से एक हैं। 2004 में अर्जुन मुंडा की सरकार ने कुर्मियों को एसटी में शामिल करने की मांग की थी, लेकिन टीआरआई ने अपनी सिफारिश में कहा कि कुर्मी कुनबियों की उपजाति है, एसटी नहीं। इसी आधार पर 2015 में केंद्र ने कुर्मियों को एसटी में शामिल करने की मांग खारिज कर दी। तनय खंडेलवाल, नक्षत्र न्यूज, रांची। चलिए, इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे इनपुट एडिटर नीलज सिंह हमारे साथ लाइव से जुड़े हुए हैं न्यूज़ रूम से। नीलज, जिस तरीके से आमतौर पर अभी मूलवासी को लेकर हमेशा जिक्र किया जाता था, आदिवासी, मूलवासी, और इन तमाम चीज़ों में जो भी गहराइयाँ थी, जो भी एक कह सकते हैं ना कि गड्ढे थे दोनों समुदाय के बीच, वो कहीं ना कहीं छिपा हुआ था, अब खुल के आ रहा है। तमाम पार्टियाँ भी इस पर मुखर हो रही है। आने वाले दिनों में क्या इसका असर दिखेगा? बिल्कुल, देखिए दीपक, ये जो मुद्दा है आप सही बोल रहे हैं कि पहले जी थी वो गड्ढा थे, लेकिन अब ये दरार और धीरे धीरे अब ये खाई बनती जा रही है। अब देखिए कि अब खुलकर एक तरफ कुर्मी और दूसरे तरफ आदिवासी वो सामने आ गए हैं। पहले इनका आंदोलन चलता था, लेकिन आदिवासी समुदाय जो है इस पर बहुत ज़्यादा कुछ कहता नहीं था, क्योंकि वो इस लोकतंत्र में सबको अपने अधिकारों की मांग करने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। लेकिन अब देखिए अब रिटेलिएट शुरू हो गया। इससे पहले अभी अजय तिर्की को हमने सुना, इससे पहले निशा भगत एक जो नेत्री हैं, उन्होंने भी कई बार कहा कि ये आदिवासी कोई ऐसे नहीं बन सकता, उसे जन्म से ही बनना होगा, और अगर आदिवासी सभी बन जाए तो जो आदिवासी हैं उनका क्या होगा। देखिए ये भी बात सही है
कि आप चाहे 1901 की बात करें, चाहे 11 की बात करें, चाहे 21 की बात करें, चाहे 31 की बात करें, जो कुर्मी समुदाय जो था उसे पहले एबोरिजिनल जो कम्युनिटी है उस पर माना गया, फिर वो एनिमिस्ट हुए, फिर वो एक बार प्रीमिक ट्राइब में भी आ गए और फिर उसके बाद इन्हें डी शेड्यूल कर दिया गया, यानी कि जो एसटी सूची में इन्हें जो शामिल किया गया था उसको हटा दिया गया। ये 1950 की बात है और उसके बाद से ही ये आंदोलन शुरू हुआ और ये कहा गया कि कुर्मियों को भी आदिवासी जो उनकी स्थिति जो थी, जो बहाल थी, उसको वैसे ही किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके कई वजह हैं। कई लोगों का कहना है कि जो यहाँ पर चाहे वो बोकारो की बात करें, चाहे आप धनबाद की बात करें, जहाँ पे उत्तरी छोटानागपुर, जहाँ की कुर्मियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे विरोध हुआ और ज़मीन की बात यहाँ पे की जाने लगी कि अगर इन्हें एसटी सूची में ही रखा जाएगा तो ज़मीन लेने में परेशानी होगी, इसलिए उन्हें ओबीसी में कन्वर्ट कर दिया गया। देखिए ओबीसी का भी लाभ मिलता है, लेकिन इनका कहना है कि कुछ 26% जो है वो ट्राइबल का लाभ है, एसटी जो इसमें आते हैं, लेकिन ओबीसी का उतना नहीं है, ये वजह है। अभी देखिए अगर आप कुर्मियों की बात करें तो स्थिति थोड़ी सुधरी है और बड़े बड़े पदों पर हैं, अच्छे अच्छे कहा जाए तो कई नाम हैं ऐसे, राजनीति से लेकर तमाम जगहों पर हैं, शिक्षा जगत में है और राजनीति में तो है ही। तो ऐसी स्थिति में अब ऐसा होना थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि इस पर जो राजनीति जो हो रही है, देखिए आजसू जो है और एक जो अभी जेल केम है, ये विशुद्ध रूप से आप कह सकते हैं कि कुर्मियों के वोट बैंक पर है। हालांकि आजसू में और भी कई कम्युनिटी के लोग हैं, लेकिन जेल केम जो है आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से। आप देखिए अगर मैं रांची की बात करूं, अगर आप धनबाद और उत्तरी छोटानागपुर की बात छोड़ दें, अगर हम रांची की बात करें तो बीजेपी के एक सांसद हुआ करते थे राम टहल चौधरी, जो कि 5 बार रेगुलर सांसद रहे, वो खुद कुर्मी समुदाय से आते थे। और अब देखिए जो सिल्ली का जो इलाका है, जो सोना हाथू है, जो बुंडू है, तमाड़ है, ये जो पंच परगना का जो इलाका है, इसके अलावा रामगढ़ के जो कुछ हिस्से हैं जो कि इस लोकसभा में आते हैं, आपके जमशेदपुर का जो इलाका है जो कि ईचागढ़, जो कि रांची लोकसभा में आता है, वहाँ कुर्मियों की अच्छी खासी संख्या है। तो उस वजह से वो लगातार जीतते आए और जब उन्हें टिकट पार्टी ने नहीं दिया और जब वो चुनाव लड़े बगावत करके, मात्र 20,000 वोट आए, आप समझ सकते हैं। तो ये स्थिति है। तो आप इस बात को मानिए कि कुर्मी समुदाय जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण समुदाय है और इसको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता है, लेकिन आदिवासी का जो दर्जा है, जो ट्राइबल का जो दर्जा है, उसे मिलने में काफ़ी परेशानी होगी। इस बात को कुर्मियों को भी पता है, लेकिन वो आंदोलन कर रहे हैं। अभी देखिए पिछले दिनों 6 सितंबर को जब आंदोलन हुआ और 6 सितंबर ही वो तारीख है, मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं, जिस दिन इन्हें डी शेड्यूल किया गया था, 6 सितंबर 1950 को। तो इसी दिन को चुना गया कि वहाँ पर वो आंदोलन करें और जंतर मंतर में आंदोलन नहीं हुआ। न सिर्फ झारखंड के उसमें कुर्मी शामिल हुए, बल्कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से भी शामिल हुए, बिहार से भी शामिल हुए। तो ये स्थिति है। अब कल यानी कि 14 सितंबर को देखिए यहाँ पे जो आदिवासी समुदाय है, अब वो इसके विरोध में प्रदर्शन करने जा रहा है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने हम लोगों ने सुना अजय तिर्की का। इसके अलावा आज भी एक आदिवासी समुदाय की प्रेस वार्ता होने वाली है शाम को, उसमें भी क्या कहा जाता है कल के प्रदर्शन को लेकर, कि उनका कहना है कि ये आदिवासियों की हकमारी होगी और कुर्मी समुदाय जो कि पहले से ही इतना संपन्न और समृद्ध है, उसे आदिवासी का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। हालांकि देखिए कुर्मी समुदाय जो है वो झारखंडी संस्कृति में कहा जाए तो पूरी तरह से रचा बसा है और कई तरह की जो पूजा पद्धति हो या फिर उनके रहने सहने का जो निवास स्थान है, चाहे वो जंगलों में हो, पहाड़ों में हो, तो कुर्मी समुदाय वहीं रहता है, गाँव में रहता है, कृषि का काम करता है, खेती करता है और जो बलि प्रथा है वो सारा कुछ कहें तो आदिवासी का वो था और जैसा था भी आदिवासी में शामिल भी थे। ठीक है निलय, जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें 14 सितंबर को आदिवासियों का आंदोलन होना है। इससे पहले तमाम नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और तमाम चीज़ों को लेकर अपना अपना पक्ष रख रहे हैं।